गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब तक हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में हमने द्रव्यमान पढ़ा था, नाभिक का द्रव्यमान, और उसमें कहा था कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से हम नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से जो पदार्थ हैं उसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले जो परमाणु हैं उनको अलग अलग करके एक समान परमाणु की एक रेखा फोटोग्राफी प्लेट पर अंकित की जाती है। इस तरह अगर 5 अलग अलग द्रव्यमान के परमाणु हैं तो 5 रेखाएं फोटोग्राफी प्लेट पे मिल जाती हैं। इस प्रकार फोटोग्राफी प्लेट पे अलग अलग द्रव्यमान वाले परमाणुओं की रेखाओं के समूह को द्रव्यमान स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का जो उपकरण है उसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक, और इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रम की सहायता से हम किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं और परमाणु के द्रव्यमान से फिर नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ओके, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए द्विक विधि काम में लेते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या क्या उसके अवयव हैं और किस तरह वो बना होता है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्य अवयव। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में एक तो वो आयन चाहिए हैं, उस परमाणु के आयन चाहिए जिस परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, फिर उन परमाणु के जो आयन हैं उनमें से एक समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को छांटने के लिए फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सेकंड ये हो गया। फिर फिल्टर भी हो गया तो जो अलग अलग द्रव्यमान के परमाणु हैं उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक अभिलेखक कक्ष रिकॉर्डिंग चैम्बर चाहिए होता है। इस प्रकार हमें आयन स्रोत, फिल्टर एवं फोक्सन और थर्ड अभिलेखन, ये 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। रिकॉर्डिंग के लिए जनरली फोटोग्राफिक प्लेट यूज की जाती है और बाकी आयन स्रोत और फिल्टर एवं फोक्सन इसकी हम आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। आयन स्रोत, हमें जो परमाणु के आयन चाहिए हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस विधि से आयन स्रोत निकालने हैं, प्राप्त करने हैं। यदि वो क्षारीय धातु हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम आदि, तो इनको थोड़ा गर्म करते ही ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धन आयन में रूपांतरित हो जाते हैं इजीली। तो इसको तो गर्म करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसे पदार्थ नहीं हैं, उच्च ताप भी सहन कर सकते हैं, तो उनके आयन प्राप्त करने के लिए उनसे युक्त इलेक्ट्रोड बनाने होते हैं और इलेक्ट्रोड्स के बीच ऑसिलेटरी वोल्टेज, हाई वोल्टेज लगाकर स्पार्किंग करवानी होती है। स्पार्किंग से उसके आयन प्राप्त होते हैं। यदि वो गैस है तो उसे विसर्जन नली के अंदर गैस को भरते हैं और उसमें हाई वोल्टेज लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो कैथोड है, कैथोड के नज़दीक उस गैस के धन आयन हमें मिल जाते हैं। और यदि कोई पदार्थ ऐसा है इसको गैस या वाष्प के रूप में लेना सुविधाजनक होता है तो उसे भी वैसे ही लो प्रेशर की एक विसर्जन नलिका में, लो वोल्टेज विसर्जन नलिका में भरते हैं और उसके आयन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये तो कुछ विधियां हैं आयन प्राप्त करने की। अब आयन प्राप्त कर लिए तो ये आयन अलग अलग ऊर्जा के, अलग अलग संवेग के, अलग अलग द्रव्यमान के होंगे, तो उनको छांटना होगा। अलग अलग आवेश के भी होंगे, उनको छांटना होगा और छांटने के लिए फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिल्टर अलग अलग तरह के होंगे, ऊर्जा के लिए, संवेग के लिए, वेग के लिए। तो पहला ऊर्जा फिल्टर। ऊर्जा फिल्टर एक समान गतिज ऊर्जा वाले परमाणुओं को अलग अलग कर देती है, एक साथ एक समान गतिज ऊर्जा वाले परमाणुओं को छांट लेती है। तो एक तो आपके सामने जो दिख रहा है स्लाइड में,
ये है साधारण ऊर्जा फिल्टर। साधारण ऊर्जा फिल्टर जिसमें दो प्लेट्स होंगी, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र लगा होगा धन से ऋण की ओर, और उनमें जरा सा छिद्र कर रखा है दोनों प्लेट्स में, और एक धन आयन उसमें धन प्लेट से एंटर कर रहा है जिसका वेग लगभग 0 है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी लगभग 0 है। अब जैसे ही यह उन प्लेटों के बीच में जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जिससे धन से ऋण प्लेट की ओर उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। उस फोर्स के कारण वह ऋण प्लेट की ओर गति करेगा, और जब वह ऋण प्लेट बी तक पहुंचेगा तब तक उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी Q इंटू वी, जो विभवांतर है उनके बीच में उस विभवांतर के बराबर Q इंटू वी। अगर Q इक्वल टू NE है तो NEV, ठीक है। लेकिन उस टाइम सॉरी थोड़ा सा ये जो आगे बढ़ेगा जब प्लस से नेगेटिव की ओर तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जबकि जब ये पॉजिटिव यानी प्लेट ए पे था उस टाइम पे उसकी ऊर्जा थी Q इंटू वी। NEV उसकी तब ऊर्जा थी जब वो पॉजिटिव प्लेट के पास में था विभवांतर V के कारण, और जैसे जैसे वो प्लेट B की ओर जाता रहता है वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती रहती है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है और फाइनली सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस तरह जो उसकी गतिज ऊर्जा है हाफ mv² और बराबर होगी QV या NEV के। इस तरह हम NEV गतिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाले धनायन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये साधारण ऊर्जा फिल्टर है, इसमें एक बहुत बड़ी कमी ये है कि हमने इसमें माना है कि इनिशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वह 0 है। लेकिन यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान 0 के अलावा कुछ और है और अलग अलग धनायनों के लिए अलग अलग है तो उनकी फाइनल एनर्जी वो भी NEV प्लस जो उनकी इनिशियल प्रारंभिक ऊर्जा है वो होगी, तो वो भी अलग अलग होगी। इसलिए ये एक समान ऊर्जा धनायन नहीं देता। दूसरा है बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर। इसमें जैसा चित्र में दिख रहा है कि दो प्लेट होंगी और बेलनाकार आकृति में होंगी, तो इन प्लेट्स पे वही एक प्लेट धन आवेशित एक प्लेट ऋण आवेशित, तो धन आवेशित प्लेट C1 से ऋण आवेशित प्लेट C2 की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है। अब कोई धन आयन बिंदु P पर स्लिट से अंदर प्रवेश कर जाता है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा जो कि इसको प्लेट C2 की ओर धकेलता है, और चूंकि इसका पथ अंदर वृत्ताकार है तो वृत्ताकार पथ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r उस पर आरोपित होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाया गया फोर्स QE और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r वो दोनों एक दूसरे के बराबर हुए तब तो वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ पॉइंट Q पे स्लिट बनी हुई है उससे बाहर निकल जाएगा, और यदि कोई भी एक फोर्स इससे बड़ा हुआ दूसरे से बड़ा हुआ तो वो C1 या C2 की ओर गिर जाएगा, चिपक जाएगा और अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार यह संधारित्र एक फिक्स जो ऊर्जा है हाफ mv²/r इक्वल टू NEV, इससे हाफ mv² इक्वल टू हाफ NEER के बराबर गतिज ऊर्जा वाले धनायनों को ही बाहर निकालता है, और साथ ही यह उन धनायनों का फोक्सन भी करता है, फोक्सिंग भी होती है इससे। और फोक्सिंग इसलिए होती है कि जो वृत्ताकार पथ है उसके अनुदिश अंदर जाता है और एक निश्चित दिशा में ही बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। और यह फोक्सिंग जो है वो ऑप्टिमाइज होती है, इष्टतम होती है, जबकि जो खंड कोण जो दिखा रखा है कोण थीटा, वह थीटा कोण π/√2 रेडियन या 127 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। नेक्स्ट है संवेग फिल्टर।
जैसा कि हमने पीछे ऊर्जा फिल्टर पढ़ा, वैसे ही संवेग फिल्टर, इसमें एक खंड चुंबक, त्रिज्यीय खंड चुंबक के क्षेत्र होता है, जैसा वहाँ पे विद्युत क्षेत्र था उसी की तरह का, जिसके अंदर चित्र में देख पा रहे हैं कि दाईं ओर से एक mv संवेग वाला धनायन अंदर प्रवेश कर रहा है और वो बाईं ओर से स्लिट पाई से बाहर निकल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र मान लो B है, चूँकि क्रॉस दिखा रखे हैं, इट मीन्स क्षेत्र उस कागज़ के तल के अंदर की ओर है। यहाँ पे डॉट होते तो कागज़ के तल के ऊपर की ओर होता है। फिर आवेश Q इक्वल टू NE, वेग मान लिया V और द्रव्यमान M, तो